मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, पूरे देश की भावनाएं आपके साथ हैं। पूरे देश को ये बात बहुत तकलीफ दी है और लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ख़त्म किया जाए, ऐसे लोगों को सफाई की जाए। ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर। वो जवान खड़े होते हैं तो हम चैन से सोते हैं। हम आपके साथ कई बार हम जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, जवानों से बात करते हैं। उन जवानों उन्हीं के ऊपर आरोप लगाते थे ना कि जवान तो बड़े उग्र होते हैं, ये करते हैं। उग्रता देखी, दौड़ दौड़ के 5-6 लोग उसको मार रहे हैं, उसको तकलीफ दे रहे हैं। और जवान का पैसेंस देखो, वो भारत का जवान है, 50 बार बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसको आतंकवादियों को सजा देना है। जब बाढ़ आएगी तो उन्हीं लोगों को बचाना है। उसी जम्मू कश्मीर में वो बचाते हैं जब डूब रहे होते हैं लोग, और उसी में से सारे नहीं, कुछ लोग उनको मना भी कर रहे हैं। उस वीडियो में कुछ लोग मना भी कर रहे हैं। बिल्कुल वहां की मुख्यमंत्री ने ठीक कहा, 5% लोग। लेकिन राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी और ये जितने लोग हैं, ऐसे लोग उन 5% लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये देश माफ नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं, सॉरी सर। आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा। और पूरे देश की भावनाएं, इसी तरह की भावनाएं जो आपने व्यक्त की, और ये निकल के आते भी नहीं है। जरा उस वीडियो देखने के बाद एक बार राहुल गांधी कुछ बोल देते। नारा वही था ना, हम छीन के लेंगे आजादी। वहां भी वही था, जो मार रहा है उसका भी वही है। अभी भी आपकी आंख नहीं खुल रही है। अभी भी आपको क्षमा मांगना चाहिए देश से कि हमने गलत सपोर्ट कर दिया था। उनके कुछ लोग, जेएनयू बहुत बड़ा स्थान है सर, छात्र पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े। जेएनयू का पूरे आज भी रेटिंग आई है तो पूरे देश में जेएनयू का सबसे ऊपर रैंकिंग है। हम सैल्यूट करते हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स का। लेकिन जो बदनाम कर रहे हैं उनका साथ नहीं देना चाहिए हमें। वो अपने बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उनको अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको रोकना देश के हुक्मरानों का काम है, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं का काम है। अगर वो नहीं करेंगे तो मनोज तिवारी इनका विरोध करेगा। आइए, जो लोग आप जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मोदी जी आजकल सफाई अभियान को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन सर दिल्ली में ये देखा है कि 70% गंदगी रहती है। इलीगल पार्किंग इज़ देयर, बहुत सारे होल्डिंग बोर्ड, और ये सब मतलब लास्ट पिछले 10 सालों से दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, बट स्टिल कंडीशन इज़ नॉट गुड। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। एक जानकारी आज आपकी अदालत में बताना चाहूँगा। दिल्ली की सरकार में लगातार 10 साल से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी रही और एमसीडी में काउंसलर बीजेपी के रहे। एमसीडी दिल्ली सरकार का एक पार्ट है। दिल्ली का बजट होता है 48,000 करोड़, उसमें से 9,000 करोड़ रुपया एमसीडी को दिया जाता है तो काम करती है। आपको जान के दुख होगा कि उस 9,000 करोड़ में से मात्र 2,800 करोड़ रुपया ही एमसीडी को दिया गया है। 6,200 करोड़ रुपीस, 6200 करोड़ रुपए एमसीडी को दिया नहीं गया। और जब बार बार एमसीडी ने मांगा तो इसी दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी ने रिटेन में जवाब दिया है कि आप हाउस टैक्स बढ़ा करके लोगों की सेवा करो। रिटेन है। उन्होंने 4 फरवरी 2015 को ये रिटेन में दिया कि आप हाउस टैक्स बढ़ाओ, आप किसी तरह का कंसेशन दिल्ली के किसी सर्विसेज को मत दो, आप उससे काम करो, हम आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन देखिए, वो तो दूसरी बात कह रहे हैं। ये मेरे पास अखबार की क्लिपिंग है, इसमें केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली की दशा देखकर मुझे दुख होता है। 15,000 करोड़ रुपए मैंने दी एमसीडी को। मैंने बोला भैया मेरी दिल्ली साफ कर दो, मेरी दिल्ली साफ कर दो। कुछ नहीं किया, बीजेपी वाले सारे पैसे खा गए। ये सरासर झूठ है सर, सरासर झूठ है। 15,000 करोड़ तो बनता ही नहीं है एमसीडी का। उसको तो सिर्फ 9,000 करोड़ चाहिए, लेकिन 9,000 करोड़ में 2,800 करोड़। और इनकी स्थिति यह है कि अभी जब मैं सांसद बना था तो दिल्ली का बजट था 36,776 करोड़। आप लोग चाहो तो देश नोट भी कर सकता है दिल्ली। 36,776 करोड़ के बाद जैसे ही हमारी सरकार आई, उसने 12% हर स्टेट का बढ़ा दिया, तो अब हुआ 43,000 लगभग 600 करोड़, 43,600 करोड़। इस साल मिला है 48,000 करोड़। उसमें से 9,000 करोड़ आप नहीं दोगे तो जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्वच्छता सहायक, उनको हमने सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता सहायक लिखना शुरू किया है।
सफाई कर्मचारी को अगर आप पैसा नहीं दोगे, उनके बच्चे शिक्षित पढ़ेंगे नहीं, उनकी फीस नहीं जमा होगी, तो आप बताओ कि आप उनकी जगह रह के देखो कि आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप सड़कों पे कूड़ा फेंकोगे कि नहीं। ये एक ऐसी राजनीति चल रही है दिल्ली में 10 साल से, इसका निदान एक ही है भाई साहब। आप बीजेपी के सारे स्टेट देखिए, जहां बीजेपी निगम में है, बीजेपी सरकार में है, वो शहर सबसे स्वच्छ है। दिल्ली तो देश का फेस है। हम आज आपके सामने हमने ये प्रावधान बनाना शुरू कर दिया कि इस एमसीडी में विजय के बाद हम एमसीडी का पैसा सीधे एमसीडी को चला जाए, ताकि ऐसी हमारी बहन को, भाई को, किसी को चिंता न करनी पड़े। ऐसी व्यवस्था हम करने की तैयारी में।